कितने लोगों को याद है पिछले रविवार की बात है? प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ है नहीं जाएगा, है ना? आपने जो प्रभु के लिए परिश्रम किया है ना, तो वो परिश्रम आपका व्यर्थ है नहीं जाएगा, है ना? जो भी परिश्रम आपने प्रभु के लिए किया वो परिश्रम आपका व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना? प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, आपके परिवार में काम करेंगे, आपके घराने में काम करेंगे, है ना? सच्चा परिश्रम, ईमानदार परिश्रम, परमेश्वर ईमानदार व्यक्ति को साथ है। हालेलुया। कल हम लोग एक जगह मीटिंग चलाने गए और वहां इतने लोग आ गए कि उम्मीद नहीं थी कितने लोग आएंगे। उनका घर नहीं पूजा बैठने के लिए, काफी लोग दूसरे कमरे में थे, काफी लोग बाहर थे, सिर्फ आवाज सुन सकते थे, हमारी आवाज उनके कानों तक जाती थी, वो मेरा चेहरा नहीं देख सकते थे, इतने लोग आ गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि काफी लोग आज समस्याओं से सताए हुए लोग, परेशानियों में पड़े हुए लोग, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। जब मैंने उनसे मुलाकात किया, जब वो मेरे सामने आए प्रार्थना के लिए, तो प्रभु ने मुझे उनके बारे में जो बातें दिखाई, मैंने उनसे कहा, और काफी लोगों को बहुत इस बात से दुखी हुए। काफी लोग को ये लगा कि वास्तव में हम बहुत बड़ी गलती किए हैं। अब सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति अपने आप को मसीह कहता है, लेकिन 6 महीने से उसने प्रार्थना ही नहीं किया। सोचिए, और उसका कारण मैं आपको बताऊं क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि जिस कलीसिया में वो जा रहे हैं, जिस चर्च में वो जा रहे हैं, मैं उस पास्टर को रोका। वो पास्टर, मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो पास्टर बोले सर मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा आप रुको, क्योंकि प्रभु ने मुझे आपके बारे में कुछ बताया। और मैंने उस पास्टर से कहा, जब सब लोग चले गए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के सामने इंसल्ट करूं, और ये इंसल्ट वाली बात नहीं है, ये तो सच्चाई है। मैंने कहा प्रभु का आत्मा कहता है इन दिनों में आपका जीवन मरा हुआ, आप एक जिंदा लाश। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, किसी को बुरा लग जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जब एक बार किसी के यहाँ कहीं भी जाता हूँ, मैं सोच के जाता हूँ दोबारा ये मुझे नहीं बुलाए। मैं ये सोच के जाता हूँ भैया आप दोबारा मुझे नहीं बुलाओ, और यदि बुलाओगे तो मुझे सहना पड़ेगा। मैंने कहा प्रभु का आत्मा कहता है आपका जीवन मरा हुआ, और यदि किसी बटालियन का सरदार का जीवन यदि खराब हो, यदि किसी बटालियन के कैप्टन का जीवन खराब हो, तो बताइए बटालियन की क्या हालत हो, है ना? तो वो बोलने लगे, बोले सर आपसे मुझे झूठ नहीं बोलना है, लगभग 3-4 महीनों से मैं प्रार्थना नहीं करता, कभी कभी प्रार्थना करता हूँ। एक पास्टर की हालत ये, एक विश्वासी की हालत नहीं बता रहा, एक पास्टर की हालत ये। और यदि पास्टर कभी कभी प्रार्थना करे तो उसका कलीसिया किस ओर जाएगा बताइए, बोलिए। मैंने उनसे कहा यदि आपका जीवन ऐसे ही रहा तो आपकी कलीसिया और आपका परिवार सब एक दिन बैकस्लाइड हो जाओगे, एक दिन आप सब बैकस्लाइड हो जाओगे, और प्रभु से आप सब बहुत दूर चले जाओ। वैसे भी आदमी आप प्रभु से दूर। जिस प्रकार आपके जीवन को, आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए श्वास की जरूरत है, उसी प्रकार एक विश्वासी का आत्मा जिंदा रखने के लिए प्रार्थना जरूरत है। प्रार्थना जरूरत है। 24 घंटे सोते जागते आपको प्रार्थना करना है। आज मैं रात में सो रहा था, जब मैं प्रभु से प्रार्थना करके आज रात में जब मैं सोया, तो रात में प्रभु ने मुझे 3 लोगों को दिखाया, और वो सबसे पहला व्यक्ति है राजा दाऊद। उसके बारे में प्रभु मुझे कुछ बता रहे थे। प्रभु ने मुझे बताया कि राजा दाऊद को देखो, मैंने उसका अभिषेक किया, मैंने उसको चुना, मैंने उसको ठहराया, लेकिन उसने गलती की, लेकिन उसके मन में सच्चा पश्चाताप आया और मैंने उसको माफ। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रभु क्या समझाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे सिमसोन को दिखाया, और परमेश्वर ने कहा सिमसोन को देखो, मैंने उसको चुना, मां के गर्भ से उसको चुना था, उसको नाज़ी ठहराया,
उसको इतना बल दिया, इतना ताकत दिया कि उसका सामना कोई नहीं कर सकता था, लेकिन वो भी पाप में गिरा। लेकिन लास्ट टाइम में उसने सच्चा पश्चाताप किया और कहा प्रभु मुझे एक बार मौका दे, और मैंने उसकी ताकत फिर से वापस दिया और उसके उस बल के द्वारा उस महल के दोनों खंभों को उसने गिरा दिया और सारे लोग मर गए, साथ में वो भी मर गया। 3 लोगों के बारे में 3 प्रकार से प्रभु ने बताया। एक व्यक्ति सच्चा पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। दूसरा व्यक्ति पश्चाताप तो किया, लेकिन परमेश्वर उस पश्चाताप की उसको माफी नहीं दिया, लेकिन उसके कहने के अनुसार परमेश्वर ने उसे फिर से ताकत दिया कि वो अपने आप को अपने दुश्मनों के साथ नष्ट कर दे, और वो नष्ट हो गया। तीसरा व्यक्ति है साउल, राजा साउल। राजा साउल के बारे में परमेश्वर ने दिखाया कि राजा साउल जो है, तो उसने गलती किया, उसने पाप किया, उसको भी मैंने चुना, उसको मैंने चुना, उसको अयोग्य से योग्य बनाया, उसको राजा बनाया, लेकिन उसने अपनी मनमानी किया और उसने मेरे वचन को तुच्छ जाना, मेरे दास को तुच्छ जाना, शामिल के इंतजार न करके जो काम उसको नहीं करना था वो काम उसने किया, और इसलिए मैंने उसको राजा होने से अयोग्य गिना। उसकी कुर्सी को मैंने छीन करके और दाऊद को दिया, और उस व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया और वो व्यक्ति नष्ट हो गया। उसके अंदर दुष्टात्मा आया और उसने आत्महत्या कर दी। हालेलुया, हालेलुया। आपके समझ में आया कुछ बात? गलती कितनी बड़ी भी हो, पाप कितना बड़ा भी आपने किया हो, लेकिन सच्चा पश्चाताप यदि आपने किया है, आज परमेश्वर मुझे यही बता रहे थे कि बेटा सच्चा पश्चाताप, बाइबल कहती है कि सच्चा पश्चाताप मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के प्राणों को फिर से बहाल करता है। वचन कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था खरी है और वो प्राणों को बहाल कर देती है। आपने यदि पाप किया है, आपने यदि गलती किया है, तो आप सच्चा पश्चाताप कर लो, आप प्रभु के सामने जाओ और प्रभु से कह दो, प्रभु मैंने पाप किया, परंतु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, और आज से मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे पाप मेरे जीवन से ना हो। प्रभु माफ करेंगे, प्रभु क्षमा करेंगे। साउल ने पश्चाताप नहीं किया, समझ रहे हैं? सिमसोन ने पश्चाताप नहीं किया, उसने सिर्फ प्रार्थना करके प्रभु से कहा, प्रभु एक बार मुझे और भी ताकत दे ताकि मैं अपने दुश्मनों को मार सकूं। लेकिन दाऊद ने सच्चा पश्चाताप किया। दाऊद ने कहा, प्रभु मुझे माफ, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मैंने तेरे वचन के विरुद्ध पाप किया, और परमेश्वर ने मुझे माफ, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल इस बात को कहती है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने पाप नहीं किया। सही है गलत है? हर व्यक्ति पापी है, हर व्यक्ति के अंदर पाप है, क्योंकि मन, कर्म और वचन के द्वारा पाप होता है, आपके बोलने के द्वारा पाप होता है। लेकिन वो पाप कैसे धुलेंगे, कैसे उद्धार होगा, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। बाइबल हमें कहती है, पढ़िएगा भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है। आप कैसे समझ पाएंगे कि मेरे जीवन में पाप है? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सबको मिला नहीं मिला? मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, भैया मेरी तरफ देखो, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, है ना? आप समझ रहे हो, सामने टीवी लगी है ना, लेकिन पिक्चर आपको दिखाई नहीं देती। ओके, इधर देखिए, ध्यान से देखिए, फिर से पढ़ो बेटा। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, और मेरा उद्धार है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर क्या है? मेरी ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार है। ओके, तो हमारा और आपका ज्योति कौन है? परमेश्वर। हमारा और आपका उद्धार कौन है? परमेश्वर।
ये हमारा उद्धार, हमारी ज्योति है। अब मेरे कहने का मतलब है कि बिना ज्योति के कुछ भी आप देख सकते हैं क्या? अंधेरे में कुछ आपको दिखाई देता है क्या? क्यों दिखाई नहीं देता? मान लीजिए बुजुर्ग लोगों की आंख थोड़ा कम दिखाई देती है, जवान लोगों को, बच्चे लोगों को अंधेरे में कुछ दिखाई देता है सामने? नहीं देता। देता है कुछ दिखाई? जल्दी अंधेरे में कुछ दिखाई देता है? नहीं देता। मुझे भी नहीं देता। आप लोगों को अंधेरे में कुछ दिखाई देता है? नहीं देता। बिल्कुल सही। लेकिन यदि आपको कुछ देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्योति, चाहे मोबाइल की टॉर्च हो, चाहे कोई अलग टॉर्च हो, चाहे चिमनी हो, दिया हो, लाइट हो, कुछ भी हो। कुछ आपको देखना है अंधेरे में तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्योति का सहारा लेना पड़ेगा, है ना? इस ज्योति का सहारा लेने से कोई फायदा नहीं। तो बाइबल में जो ज्योति है उसका सहारा लेना पड़ेगा, है ना? तो अंधेरे में कुछ देखना है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? ज्योति का सहारा लेना पड़ेगा। और तब आपको तुरंत सारी चीजें क्या होंगी? दिख जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी। फिर ज्योति कहाँ कहाँ काम आती है? बच्चों को पढ़ना है तो ज्योति की जरूरत है ना? आपको मार्केट में चलना है, ज्योति की जरूरत है ना? आपको खाना बनाना है, ज्योति की जरूरत है। मान लीजिए कि लाइट नहीं है, चिमनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाना सही तरीके से आप बना पाएंगे? बोलिए ना। नमक आपको डालना चाहिए 50 ग्राम, पता चलेगा कि 500 ग्राम डाल दिए, फिर कोई खाएगा? नहीं खाएगा, है ना? इसलिए हर एक टाइम में किसकी जरूरत होती है? ज्योति की आवश्यकता होती है, ज्योति की जरूरत होती है। सारे काम को करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ज्योति की जरूरत होती है। और ज्योति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? प्रकाश के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल इस बात को बताती है। आइए पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय 13वां वचन पढ़ते हैं। इफिसियों 5:13। पर जितने कामों पर उड़ाना दिया जाता है। ध्यान से सुनो भैया, काफी लोग अभी बाइबल उल्कार हैं। जब आप बाइबल कभी पढ़ते ही नहीं तो आपको पता ही नहीं है इफिसियों है कहाँ, पुराना नियम है नया नियम। कुछ लोग पुराना नियम में ढूंढते रहते हैं, है ना? आप एक काम किया करिए, जो बाइबल पढ़ने वाले नोट से लेके आया करिए और तुरंत रेफरेंस आप लिख लिया करिए, है ना? आप रेफरेंस तुरंत लिख लिया करिए ताकि आपको मिल जाए। ओके, ध्यान से सुनिए, पढ़ो बेटा। पर जितने कामों पर उड़ाना दिया जाता है, परंतु जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। वो सब कहाँ से प्रकट होते हैं? ज्योति से प्रकट होते हैं, है ना? सब ज्योति से प्रकट होते हैं। अंधेरे में कुछ गलत काम हो रहा है या चोरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन जैसे आप टॉर्च मारोगे तो चोरों की पता चल जाएगी कि चोरी कर रहे हैं, है ना? सारे काम का प्रकटीकरण कहाँ से होता है? ज्योति से होता है। हाँ, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। वो ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। जो सब कुछ प्रकट करता है वो कौन है? वो ज्योति है ना? ज्योति से सब कुछ प्रकट हो जाता है। हमारे और आपके जीवन में जो पाप, जो गुनाह है, वो कैसे प्रकट होते हैं? बोलिए ना, कैसे प्रकट होते हैं? ज्योति से प्रकट होते हैं। जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आती है, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आता है, तब आपको क्या होता है? तब आपको समझ में आता है कि हमने क्या किया है? पाप। वैसे आप किसी से पूछेंगे ना, किसी को आप डायरेक्ट कहिए आप पापी हैं तो झगड़ा हो जाए, है ना? क्योंकि कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं पापी हूँ। परंतु जब ज्योति उनके जीवन में आता है तब वो क्या करता है? पाप को प्रकट करता है, तब पाप का प्रकटीकरण होता है। जब ज्योति आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन के सारे पाप क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। तब आपके जीवन में तुरंत याद आना शुरू हो जाएगा, नहीं मैंने ये शब्द बोले हैं, ये गलत है ना? मैंने ये काम किया है, ये गलत है ना? मैंने ये फिल्म देखी है, ये गलत है ना? मैंने ये चित्र देखा है, ये गलत है। तब सारी चीजें, है ना? शायद मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था कि नहीं बताया था। इसी जगह में मैं उपवास के टाइम पे बैठा हुआ था और उस समय मेरी YouTube की वीडियो अपलोड हो रही थी और उस समय मैंने जैसे ही अपने YouTube को खोला उस वीडियो के लिए, और वैसे ही मेरे सामने एक तस्वीर आई, मेरे सामने एक चित्र आया
और जब तस्वीर आएगी आपके सामने तो नजर तो आपकी पड़ेगी, सवाल ही नहीं है कि नहीं पड़ेगी। उसके बाद उसमें मेरी नजर पड़ी। नजर पड़ने के बाद मैंने उसको देखा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने उसको देखा। उसके बाद तुरंत मुझे पवित्र आत्मा ने इस बात को बताया, देखो ऐसे ही लोग समस्याओं में फंसे। हेलो हेलो, ध्यान से सुनिए। आपके मोबाइल फोन में क्या चल रहा है, आप जो चीजें देख रहे हैं, जो चीजें सुन रहे हैं, वो कैसे आपको पता चलेगा ये चीजें सही है या गलत है? जब ज्योति आपके अंदर आएगा तब ये पता चलेगा कि ये चीजें गलत है। समझ रहे हैं मेरी बात को? काफी लोगों को लगता है देखने से क्या होता है ना? काफी लोगों को यही लगता है ना, देखने से क्या होता है? देखने से आपके मनों में गंदगी आती है, गंदे विचार आते हैं, पाप आता है। और बाइबल कहती है कि हमने यदि मन में कुछ गंदे विचार को किया तो हमने क्या कर दिया? पाप कर दिया। आप देखेंगे नहीं तो क्या होगा? आपके मन में विचार नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? आप जैसे ही देखेंगे तो आपके मन में तुरंत विचार आएंगे, तुरंत गंदे विचार आएंगे। इसलिए आपको कोशिश करने की आवश्यकता है कि मोबाइल फोन को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करें, नहीं तो आप पाप में फंस जाएंगे, आप पाप में गिर जाएंगे, है ना? और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, है ना? आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत समस्याएं आ रही। कल लगभग एक बच्ची मेरे सामने आई, लगभग 16-17 साल की रही होगी, और उसने मुझे बताया कि सर डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हारे बच्चेदानी में गांठ है और तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मेरे कहने का मतलब है, यदि बच्चेदानी में भी गांठ बहुत ज्यादा हो गई होगी तो बच्चेदानी निकालना पड़ेगा, तो क्या वो कभी मां बन सकती है? सोचिए, गौर कीजिए इस बात को। मैंने उस बच्ची से कहा, बेटा प्रभु आपसे प्रेम करता है, लेकिन आपको भी प्रेम करना पड़ेगा। ये गांठ तो ठीक हो जाएगी, गांठ तो बच्चेदानी की ठीक हो जाएगी, लेकिन प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा। और उसके पिता को फेफड़े का कैंसर हो गया। अब समझिए बात, कैसे श्राप आते हैं परिवार में। बच्ची के बच्चेदानी में गांठ है, पिता के फेफड़े में कैंसर है, और भी मैंने कुछ चीजों को नहीं पूछा उसने, तो और भी कुछ बातें निकल गया। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में इस प्रकार की समस्याएं हैं? यदि आप नहीं चाहते तो आपको परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बनाना पड़ेगा, ईमानदारी का रिश्ता बनाना पड़ेगा, और परमेश्वर से आपको डरना पड़ेगा, परमेश्वर से आपको भय खाना पड़ेगा। उससे आप डरें, उससे आप भय खाएं, है ना? आपका चेहरा सिर्फ परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, किसी को पसंद आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सीख लिया है। आज सुबह सुबह मेरी पत्नी बोले कि दाढ़ी बनाइए, आपकी दाढ़ी सफेद है, वो सफेद सफेद दिखती है। हमने कहा कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है कि मैं किसी को पसंद आऊं, जरूरत यह है कि परमेश्वर ने जो मुझे वर्ड दिए हैं, परमेश्वर ने मुझे जो शब्द दिए हैं, वो शब्द आपके जीवन में काम करने चाहिए। बस आप परमेश्वर को देखिए, किसी व्यक्ति को मत देखिए। क्या आपका जीवन उसको पसंद है? मेरे कहने का मतलब, मैं आपसे पूछता हूं, सारी दुनिया को आप पसंद आते हैं, सारी दुनिया आपको प्यार करती है, यदि परमेश्वर आपको प्यार न करे तो कोई फायदा है? आप बताइए ना, कोई फायदा है? बोलिए, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है भैया। लोग आपको बहुत पसंद करें, अरे आप बहुत अच्छे पास्टर हैं, आपका संदेश बहुत बढ़िया है, आपका मैसेज बहुत सुंदर है, आप अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर को मेरा प्रचार अच्छा न लगे, परमेश्वर को मेरा जीवन अच्छा न लगे, तो लोगों को कहने से मुझे क्या फायदा होगा? बताइए। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने इस बात को सीखा है, आपका भी जीवन वही होना चाहिए। लोग आपको पसंद करें ना करें, कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को आपका जीवन पसंद आना चाहिए।